Hello students, this is video number 10 of kinematics. In this video, we are going to study equations of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to twice as. ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. इसमें देखो इस टॉपिक को कैसे लिखा है मैंने. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करेंगे आज क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब हुआ. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट को समझना ज़रा अच्छे से समझेंगे. एक्सेलरेशन है, मैं ज़रा एक्सेलरेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ आपको भेजे हैं. 2 वीडियोज़ में आपने एक्सेलरेशन को आपने क्लियर किया है. मैं और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होगा इसको हम ज़रा समझते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी तरह की हो सकती है. इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उसमें क्या होगा आओ मैं बताऊं आपको क्या होगा. टाइम और वेलोसिटी का कर्व बना रहा हूं मैं. टाइम और वेलोसिटी. मान लो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसे खुद से वैल्यूज़ ले रहा हूँ. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. जो t इक्वल टू 0 पे मैंने 10 माना ना, इसको हम लोग आगे जाके u बोलेंगे. u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. कई बुक्स इसी u की जगह लिखती हैं v ऐसे v0. मतलब v0 को वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं. एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं v0 को. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी कितनी है. ये आ गया. t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी हो गई हमारी 12. t इक्वल टू 2 पे हमारी वेलोसिटी हो गई 14. t इक्वल टू 3 पे हमारी वेलोसिटी हो गई 16. t इक्वल टू 4 पे आपकी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड. आप देख रहे हो जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी हर 1 सेकेंड के बाद वो कितनी हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड. इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. विच आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन. मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पता है आपको, जिसके डायमेंशंस हैं LT-2. तो 2 मीटर पर सेकेंड समझ आया ना. उल्टा भी मैं बोल सकता था आपको. मैं आपको टाइम दे देता और आपको बोलता इतनी ये इन्फॉर्मेशंस आपको दे देता. फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशंस देता आपको. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशंस देता, ये गिवन है, और आपको बोलता है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं. तो आप बताओ कि t इक्वल टू 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू, 4 पे वैल्यू, 5 पे वैल्यू क्या होगी. लो 12, 2 बढ़ाते जाओ है ना. 2 मीटर पर सेकेंड तो 2 बढ़ाते जाओ. 12, 14, 16, 18, 20, बस ऐसे करके. ये मतलब है इसका एक्सेलरेशन. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है. और समझाता हूँ और बताता हूँ आपको चीज़ें. देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ. एक चीज़ और हो सकती थी अगर वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. -2 का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है. हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है. तो मैं क्या बोलूँगा t इक्वल टू 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2 कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. मतलब ये दोनों एक ही तरह की चीज़ होगी. सिर्फ आपको ये बताना था कि सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना नहीं होता, उसका कम होना भी हो सकता है. ठीक है. एक केस और आपको समझाता हूँ. ये देखना जरा ध्यान से. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड. u की वैल्यू हो गई है 1 पे
20 मीटर पर सेकेंड, 2 पे 27 मीटर पर सेकेंड, 3 पे 38 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हुई 5, वेलोसिटी कितनी बड़ी 5, यहाँ कितनी बड़ी 7, यहाँ कितनी बड़ी 11। मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ती जा रही है। ये आपको फील होना चाहिए। यहाँ एक्सेलरेशन 5 थी, यहाँ 7 हो गई, 11 हो गई, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। फाइन, अब देखो अभी भी लेकिन एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जो मैंने -2 वाला केस आपको बोला उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी कम होती जाती है, जब वेलोसिटी कम होती जाएगी उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। ब्रेक सप्लाई हो रही हैं आपकी गाड़ी पे। एक और केस लेते हैं, इसको आप समझना जरा अच्छे से। 20 मीटर पर सेकेंड, 2 पे 24 मीटर पर सेकेंड, 3 पे 27 मीटर पर सेकेंड, 4 पे 30 मीटर पर सेकेंड, 30 नहीं 29 ले लो, 29 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलोगे? क्या ये एक्सेलरेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रिटार्डेशन नहीं है ये भी एक्सेलरेशन है। देखो वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है ना, वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन तो है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीजिंग है। सॉरी, ये मैंने उल्टा एरो बनाया। एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है? देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को, पिछली रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी तब भी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, अच्छे से समझोगे इसको। आप किसी को बोलना कि अगर एक्सेलरेशन कम हो रही हो तो क्या मतलब होता है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। देखो पहले सेकंड में 5 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी। लेकिन अभी जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट? नो, वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0। कितने केसेस मैंने आपको समझा दिए अभी तक। एक्सेलरेशन 0 मतलब अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 15 है, फिर 1 सेकंड के बाद 15, 2 सेकंड के बाद 15, 15, 15, 15, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन है। वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है 10, 15, 20, एक पर्टिकुलर रेट के साथ बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है, सबसे इंटरेस्टिंग केस है ये इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, क्या मतलब हुआ इसका? एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन उसके इंक्रीज करने का जो रेट है वो कम कम होता जा रहा है। पहले सेकंड में वो 5 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी। ऐसे अगर बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे इसकी एक्सेलरेशन है, बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि हमने एक वर्ड लिखा था, जस्ट एक वर्ड को समझाने के लिए मेरे को आपको क्या वर्ड पता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब डेरिवेशंस करेंगे, वो इतनी मुश्किल नहीं है। हमने कैलकुलस मेथड यहाँ यूज़ करना है। एक और मेथड होता है इसका जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है? ग्राफिकल मेथड। ये आपने 9th क्लास में किया होता है। अभी हम जो करने वाले हैं वो कैलकुलस मेथड करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड 9th की बुक्स में दिया होता है, आपको करना चाहिए खुद ही। ठीक है, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आए वो वहाँ से तो फिर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, बट उसकी वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा ग्राफिकल की। ठीक है, तो ग्राफिकल की वीडियो नहीं बनेगी। ग्राफिकल आप वहाँ से, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा रहता है, अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो हम डायरेक्टली वहीं से ले लेंगे। तो कैलकुलस मेथड आज डिस्कस करेंगे, देखना कैसे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन P = U + AT। ये कैसे डिराइव करते हैं? हमने एक ऐसी चीज़ लिखी जो हमने पहले भी पढ़ी है।
जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। फिर आगे बढ़े तो मैंने क्या कर दिया, ए डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है, तो ए डी टी इक्वल टू डी वी हो गया, फाइन। फिर अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट करके ये v बन जाएगा, ये डी टी टी बन जाएगा, a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप डिराइव करने जा रहे हो ये सब की सब तभी वैलिड हैं, ये सब की सब तभी वैलिड हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या दूसरी लैंग्वेज में अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करनी है तो लिमिट्स की भी टेंशन लेनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है तो लिमिट्स की भी टेंशन लेनी है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ दोनों जगह इंटीग्रेशन डालूंगा, देखो यहाँ नहीं डालूंगा, यहाँ डालूंगा। क्यों? ए को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, बड़े काम की चीज़ होती है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, टेंशन कम डालता है, ठीक है, तो इसलिए ये किया। अब लिमिट्स की बात करें तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ पर इंक्रीज करती है, यू से वी, शुरू में कहाँ थी u, बाद में कितनी हुई v, शुरू मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में शुरू को क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 0, और बाद में t इक्वल टू टी, मतलब कुछ देर के बाद, t इक्वल टू टी का मतलब होता है कुछ देर के बाद, ठीक है, 0 टू t। लिमिट्स आपकी इसकी टाइम की हमेशा 0 टू t ही रहेंगी। आगे आगे इंटीग्रेट किया, देखो मैंने a को बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर रहा हूँ, ये आप आना चाहिए। dx की इंटीग्रेशन आपको बताइए x होती है, तो dv की इंटीग्रेशन v, dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 टू t। चले आगे, ये देखो अब लिमिट्स डाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v में पहले v डाला तो v रहेगा, फिर v में u डाला तो u आ जाएगा, फिर ये t में पहले 0 डाला, फिर t में t डाला तो t रहा, फिर 0 डाला तो 0 हो गया, इसलिए ये मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे आएगा पहले, फिर उसको t माइनस 0 t होता है, इसलिए हमने लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है भाई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करेंगे अब, ठीक है। अब ये डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए क्या लिखा हमने, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, बहुत बार करवाया आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, ठीक है। फिर डी टी इधर ले जाओ, डी एक्स, वो सब कुछ आ गया तुम्हें समझ। ये हमने जो इक्वेशन नंबर 1 से निकाला था ना, वही यहाँ डाल दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, कर दी। फिर हमने क्या किया, डी टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, डी एक्स इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। फिर मैं बोलूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो मैं दोनों में इंटीग्रेशन लगा दूंगा और इसको अलग अलग लगा दूंगा। यू भी कांस्टेंट होता है, यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, तो यू कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट है, यहाँ टी नहीं कांस्टेंट कर देना, टी को नहीं बाहर निकाल सकते इंटीग्रेशन के, ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट्स की मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या, ये x क्या होती है, पोजीशन, तो हमारी पोजीशन पहले कितनी थी, 0, हम 0 पे खड़े थे, ओरिजिन पे खड़े थे, और कहाँ से कहाँ गए, हम 0 पे थे और 0 से हम बढ़ के कहाँ पहुँचे, s डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, s पे, तो इसलिए इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू s, ठीक है। और टाइम की तुम्हें मैंने बताया 0 टू t, मतलब ये क्या हो गया, 0 और s क्या है, पहले मेरी पोजीशन क्या थी, 0, मैं ओरिजिन पे था, कब, t इक्वल टू 0 पे, और फिर t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी का क्या मतलब होता है, t इक्वल टू टी अजीब नहीं लगना चाहिए आपको, t इक्वल टू टी का मतलब कुछ देर के बाद आप कहाँ पहुँच गए, आपकी पोजीशन क्या है, s, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, s, ठीक है, ये बढ़ गया आगे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ। इंटीग्रेशन करो, t की इंटीग्रेशन t² 2 होती है, वो जब सॉल्व करोगे, ये तो लिमिट्स डालोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। x की जगह s डाला, फिर 0 डाला, तो s माइनस 0, मैं लिखता नहीं हूँ 0, डायरेक्ट s लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे आ गया इक्वेशन 3 क्या होती है, इक्वेशन 3 होती है v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as, ठीक है, v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as, इसको डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए क्या, टाइम तो है ही नहीं इसमें, अभी तक जितने रिलेशन आप देख रहे थे उन सब में टाइम इन्वॉल्व होता है, डी वी बाई डी टी, ये सब, तो टी को गायब करो, मैंने सिखाया था टी को गायब करने के लिए, इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने ये लिख दिया। ये मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया कि मैंने क्या किया था, मैंने डी एक्स से मैंने ये ऐसे लिखा है, डी वी डी टी है ना,
dv/dt, इसको क्या किया मैंने, देखना, देखो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। dv/dt था, इसको मैंने dx से ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम? मैं 2/2 लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, dx/dx लिख दिया, लेकिन dx एक डाल दिया ऐसे, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, dx ले आया इधर, dt ले आया इधर, ठीक है। तो इसको, ये बन गया आपका v, ये बन गया dv/, तो इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में फिर से आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आपको समझ आ रहा है। फिर इंटीग्रेट किया, फिर आपको पता है x की लिमिट्स क्या होती हैं 0 to s, वो आपको पहले भी समझाया। v की लिमिट्स क्या होती हैं u to v, याद भी रख सकते हो आप ये, ठीक है। फिर यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपका आंसर आ गया, v² - u² इक्वल टू ट्वाइस as। दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये तीनों डेरिवेशंस बोर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद कर लेना है किसी भी हालत में, बट समझ के, समझने के बिना बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच।